भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज सभी किसानों की कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी किसानों ने एकजुट होकर किसान आंदोलन में भाग लेने का निर्णय किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इस मीटिंग में सभी संगठनों के प्रतिनिधि व सभी खाप पंचायत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन पहले हम सरकार का इंतजार करेंगे कि आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाएगा। इस आंदोलन में दिल्ली के किसानों को जोड़ने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, जिसमें 4 लोगों को जोड़ा गया है, जो दिल्ली जाकर वहां के किसानों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जागरूक करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ट्रैक्टर वाले बयान पर तंज करते हुए गुरनाम सिंह ने कहा कि जिसके पास जो साधन है वो उसी से ही दिल्ली जाएगा, जिसके पास कार है वो कार से जाएगा, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल से जाएगा, जिसके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर से ही जाएगा। इसमें सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ खाप महापंचायत के प्रधान ने कहा कि सभी किसान सभी संगठन एक होकर इस किसान आंदोलन को लड़े और ईवीएम मशीन पर तंज कसते हुए कहा, राजा की जान तोते में, अब ये तोता में ना रहकर ईवीएम मशीन में है। देखिए, महापंचायत नहीं थी, ये मीटिंग थी, सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की मीटिंग थी और इसमें बहुत से संगठन शामिल हुए हैं, खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और आज ये फैसला लिया है कि हम जो अगला आंदोलन करेंगे तो वो उसमें हम सारे इकट्ठे होकर करेंगे, एक मंच से करेंगे और उसके लिए जो है आज सरकार का इंतजार करेंगे कि सरकार आज क्या फैसला लेती है और कल फिर टेलीफोन पर राय करके अगली घोषणा कर देंगे। और एक दिल्ली के किसानों को जोड़ने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है, 4 मेंबरों की कमेटी बनाई है जो दिल्ली के किसानों से भी बात करेंगे। क्या दिल्ली के किसान आपके साथ यहाँ पर आएंगे कि आप दिल्ली के साथ? देखिए, अगर हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के किसानों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रदेश से भी जाए उस प्रदेश के किसानों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन किसानों को तैयार सरकार कह रही है कि आप किसान दिल्ली जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने साधन ट्रैक्टर ट्राली का क्या जरूरत है, इसके बारे में? देखिए, जिसके पास जो साधन होता है उस साधन से जाता है। किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास कार है तो वो कार से जाएगा, किसी के पास कोई और साधन है उससे चलता है। हमारे पास तो ट्रैक्टर है, हम तो ट्रैक्टरों से ही जा सकते हैं। दूसरी बात, हमें वहाँ पे सर्दी है, कपड़े चाहिए, हमें वहाँ पे रोटी का इंतजाम चाहिए, वो सारा सामान तो हमारा ट्रालियों में ट्रैक्टरों में ही जाएगा। और दिल्ली को ट्रैक्टरों से क्या नफरत है? अब फैसला क्या लिया गया है, कब? देखिए, फैसला आज का तो जो फैसला है, आज तो मीटिंग का जो मकसद था वो ये था कि क्या हम इकट्ठे भी चल सकते हैं। आज का तो मकसद ये था, उस पर वो पास हो गया कि हाँ सारे इकट्ठे चले। पंजाब की जत्थेबंदी ने कहा कि हरियाणा का समर्थन हमें मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रणनीति है वो वहीं के संगठन जो है वो बनाएंगे। देखिए, जिन्होंने आंदोलन चलाया है वो करें अपने तरीके से, उस पर हमें क्या एतराज है। जो फैसला लिया जाएगा आप सभी जत्थेबंदी जितनी भी है आपकी, वो अपने फोन से टाइप करके कल सुनाया जाएगा? कल अगला कार्यक्रम क्या करेंगे कल। आपका और कहाँ से? डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप और कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत। हाँ जी, आज महापंचायत रखी गई थी, इसमें आपने इसके बारे में क्या? आज ये सारे संगठन इकट्ठे हुए थे हरियाणा के और आपस में ये है कि भाई सब एक होके जो है ना इस लड़ाई को लड़ो। इस एमएसपी वालों को जो डिमांड है, या कर्जा माफी का है, या ईवीएम मशीन का है, या सरकार पलटन का है, मतलब या सरकार जनता की तो है नहीं। या तो ईवीएम को वो करे राजा की जान, पहले हमारी दादी रिन्यू का करती, अगर राजा की जान तोते में बालक से थे जब, और ये तोते में कोई ना रह रही, राजा की जान तो या इसी ईवीएम माता रानी में इसे मशीन मारी से। और इसका तो हम ये आह्वान करा है भाई, जनता खड़ी हो जाओ, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी की गाड़ी में कोई भी मिल जाए उसका काम कर दो। पंजाब के किसानों को आप समर्थन दे रहे हैं, जैसे आप सभी किसान इकट्ठे हो गए हैं। वो तो हमारे बड़े भाई से समर्थन किए, हम तो उनके हुक्म के ताबेदार हैं। वो आदेश दो वो करना तैयार था, कोई बड़ी कहानी को ना हमारे लिए। आपने कहा वो बड़े भाई है, लेकिन आपसे सलाह मशवरा तो नहीं वो तो ना ये सरकार की पॉलिसी है भाई, अलग-अलग। यहाँ तो नहीं, इवन जो ना इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे मुल्कों से भी बाकायदा सलाह मशवरा हो के काम चल रहा है। कोई अलग बात किसी किस्म की नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो आपसी किसी की नहीं हो जाएगा कि भाई मैं फलाना दखड़ा ये राजनीतिक हो जाएगा आपस में तोड़ दे, बाकी मनमुटाव नहीं है। अंदरूनी मांग सबकी ये है और चाहे सारे इस सरकार ने पलटना से या भी कहीं 100% से कोई कहो चाहे ना कहो, क्योंकि हमारा तो राजनीतिक काम को ना, हमारा खापों का काम तो ये है कि समाज की समस्या लेके सरकार को धरना और सरकार को रख के मनवाना और मनवा के लागू करवाना। और ये कदे करेंगे नहीं, हमारी खापा ये ना करे कदे भी मांग
मंजूर। हमारे तो संघर्ष जारी रहेगा। ये तो अपने जो जिला परिषद के चेयरमैन बना दिए, नए एमएलए बना दिए, बॉर्डर पे जो किसानों के ऊपर आतंकी गोले चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करें। देखो ये तो बहुत जो है इस सरकार की ये कुछ बेहुदापन है। ये धक्का से ऐसे वो अंग्रेजों वाला भी शासन जो पुराने टाइम में हुआ करता ना कि कोई एक आधा बोल पड़े उसका ऊपर तो जो है सजा दे दो, उन्हें तो बुरी, और जो को थोड़ा बहुत इनके हक में चला जाओ उसने इनाम दे दो। तो ये तो उसी पॉलिसी पर चल रहे हैं। और जो पंजाब वाले भाई कोई नहीं, उन्हें तो भाई खुद देखे रखे कि जितना बड़ा पंजाब का जो है, मैंने वहाँ सर्विस में सिरसा में नौकरी करी है और मैं तो फुटबॉल का भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रह लिया। मैं टूर्नामेंट भी पंजाब में भी खेले हैं, जॉइंट पंजाब में भी खेले हैं। तो हमने ये सारा झटका देख रखा है कि भाई जितना बड़ा ट्रैक्टर, घर बार, कोठी, उतना ही ज्यादा का कर्जवान से सिर्फ लोग दिखा हुआ है। खेती घाटे का सौदा से इसमें दांस ना बचती कति भी किसी किस्म। 4 बंदे की कमेटी बनाई है जो दिल्ली के लिए भाई किसानों के साथ बात करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो ये कमेटी ऑलरेडी जो है ना उन किसानों के, उन संगठनों के, उनके कांटेक्ट में है। जो ये वीरेंद्र सिंह जी, प्रदीप हुड्डा जी और ये अपने क्या नाम इसका मनोज जी और खुद हमारे जो आदमी है, मतलब हम भागत दौड़ कर रहे हैं, चल रहे हैं। और बाकायदा उन्हीं की काल पर हम आज यहाँ भी आए सिंह भाई वहाँ पहुँचना है। ये बात है, सलाह मसला चल रहा है। वो मतलब वो कहानी नहीं है अब भाई अपनी अपनी डबरी अपना अपना रहा। यानी कहने का मतलब पूरे भारत किसान एक हो चुके हैं। कतई 100% भारत नहीं, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। जो जर्मनी में, बेल्जियम में, फ्रांस में जो ये चल रहे हैं आंदोलन, उन्होंने इतना अत्याचार नहीं करा। और फिर तो लो एक हमने तो नाम भी ना लेने वो लांचर के बोलने से मेरे लिए छोटे किसानों के ऊपर ये मारने खाते इन का पेट भरे। किसानों ने तो पोस्टर भी लगा दिए, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं। नहीं आतंकवादी तो थे कदे भाई अपनी सरकार तो मांगते लग रहे। आतंकवादी क्या है, इनका धंधा है, पेशेवर है। इन्होंने तो बहकाने से मतलब है, इन्होंने कोई मतलब नहीं, दिमाग दौड़ने से मतलब है। ये असलियत क्या है कि एक सदाशिव गोलवलकर होता था इनका, सेकंड संस्थापक आरएसएस का, माधव सदाशिव गोलवलकर, एमएस गोलवलकर। उसने वर्ष 1940 के दशक में एक किताब लिखी थी, वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड। उस किताब में ये लिखा था 1940 के दशक में, जिसको आज ये अमल में ले रहे हैं, जिसके बारे में आप सवाल करो बार बार। उस किताब में ये था, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे। देश में 95% भूखमरी पैदा कर दे ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और वो ये सारा सब के सामने आने लग रहा है। फिर उसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में फिर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था बंच ऑफ थॉट्स और उसके 43 नंबर पृष्ठ पर यह लिखा है, पहला पॉइंट कि भारतीय संविधान एक विषैला बीज है। नंबर 2 पर यह लिखता है कि इनकी लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग करके और एक तंत्र शासन स्थापित होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट ये था, SC, ST, BC, OBC इनके बच्चों को कम से कम दाखिला दो। मैकाले के सिद्धांत के अनुसार इनकी एजुकेशन को खत्म करो। मतलब इन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए मजदूर चाहिए। और सबसे खतरनाक कानून में जो उसने बात लिखी, अगले पॉइंट में ये लिखी है कि संबंध विच्छेद होने चाहिए, आपस में कोई भाईचारा नहीं, धर्मवाद में फंसा दो, क्या हिमाल जा दो। और कोई किसी की बुआ नहीं लग गए, कोई जो है चाची नहीं लग गए, ताई नहीं लग गए, बहन नहीं लग गए, सबके में खत्म कर दो। और ये तो सारे मोडे से इन्हें तो घर बसाए को नहीं, दूसरा ही बसना देने राम।